Holika Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रंग और उल्लास का पर्व होली का सीधा जुड़ाव है होलिका दहन से। तो होलिका दहन का भक्त प्रहलाद और उनके पिता महाराजा हिरण्यकश्यप से। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका दहन की शुरुआत मरुधरा से हुई है? जी हां, न्यूज 18 राजस्थान की टीम इतिहास और किंवदंती की जड़ें तलाशता पहुंचा उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर गांव की पहाड़ियों में, जहां हमें सबूत मिले हिरण्यकश्यप के महल के और उस कुंड के जहां भक्त प्रहलाद को जलाने की साजिश में खुद जल उठी थी बुराई की प्रतीक होलिका। उदयपुर की पहाड़ियों में ऐसे पड़ी होली की नींव। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर राजा हिरण्यकश्यप के महल के बारे में हमने सुना और होली के इस मौके पर हम निकल चुके उस एक ऐसे महल की खोज में जिसके बारे में अब तक ना किसी ने सुना और ना किसी ने देखा। उदयपुर के जावर गांव में था हिरण्यकश्यप का महल। जावर गांव में पहाड़ियों पर एक महल होने की हमें सूचना मिली और जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि ये वही रास्ता है जो हिरण्यकश्यप के महल की ओर जाता है। यही भक्त प्रहलाद की भक्ति में जली थी होलिका। ये वही जगह है जहां से इस देश में होली की शुरुआत हुई थी और यहीं पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी। तभी से होली का दहन की परंपरा शुरू हुई। होली का मरुधरा कनेक्शन ढूंढने जब हम अहमदाबाद राजमार्ग पर टीडी से जावर माइंस रोड पर उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे जावर गांव पहुंचे तो यहां के पथरीले रास्ते पर हमें जो हिरण्यकश्यप के महल और होली की कहानी बताने वाले कई लोग मिले, जिनके पूर्वजों ने उन्हें प्रहलाद की भक्ति और होलिका की कहानी सुनाई थी। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ये 2000 वर्षों से भक्त प्रहलाद का महल बताते हैं इसको। और यहाँ पे जो होली जलाते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, गुजरात के आउट एरिया, जो मारवाड़ जंक्शन इस एरिया के लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करके दिन में करके जाते हैं वापस। यहीं पास में ये होलिका का धुनी का दहन है। परदादा हमारे कहानी के तो कहते आते कि 2000 साल पहले होली का सबसे पहले भारत में होली यहीं पे जलाई जाती है। गांव से भी ऊपर करीब 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई हौसला तोड़ने वाली थी। लेकिन होली का इतिहास ढूंढते हम पहुंच ही गए उस पहाड़ी पर जहां से दिखने लगा था हजारों साल पहले की शानो शौकत वाले महल के अवशेष। पूरे जावर गांव की या आसपास के लोगों की ये मान्यता है कि ये जो भव्य महल है ये राजा हिरण्यकश्यप का महल था। यहीं पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और होलिका दहन की जो परंपरा है वो भी जावर गांव की इसी पहाड़ी से शुरू हुई थी। कर हम भी काफ़ी रोमांचित है और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण यहाँ पर अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते आए हैं कि इस पहाड़ी पर राजा हिरण्यकश्यप का महल है, तो ये महल के जो अवशेष है बताते हैं कि हजारों साल पहले किसी राजा का यह महल था। ग्रामीणों की बात सुनकर हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। पैंथर सहित अन्य जंगली जीव जानवरों के खतरे के बीच पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते
खतरनाक पथरीले कंटीले रास्तों पर होकर हम आखिरकार उस जगह पहुंच ही गए जहां के बारे में मान्यता है कि इस देश में होली की शुरुआत इसी जगह से हुई, यानी राजा हिरण्यकश्यप के महल से। जिस महल की खोज के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, उस महल को लेकर हम और ज़्यादा उत्साहित होने लगे, क्योंकि एक महल के अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। करीब हजारों साल पुराने ये अवशेष प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसकी जो भव्यता है वो अभी देखते ही बनती है। लेकिन जब ये हजारों साल पहले महल के स्वरूप में होगा तो निश्चित तौर पर काफी भव्य ये पूरा क्षेत्र रहा होगा। इस पोल के बाहर हमने देखा हनुमान जी का एक मंदिर यहाँ पर है। ये कहा जाता है कि ये महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भगवान जो है वो हनुमान जी खुद यहाँ पर विराजित हैं। ये सर ये हिरण्यकश्यप का महल है सर जी। भक्त प्रहलाद का है, ये हिरण्यकश्यप का महल है, ये होलिका का है सर। और ये हनुमान जी का मंदिर हनुमान किस जी चीज का का है? पवन पुत्र का हनुमान जी का महल है सर। ये हनुमान मंदिर के पुजारी ने भी इस बात की पुष्टि की कि यहाँ हिरण्यकश्यप का महल था और उसके मुख्य द्वार को भक्त प्रहलाद गेट कहा जाता था। यहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि इस महल में प्रवेश करने का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम ही भक्त प्रहलाद का गेट, इसका जो नाम है वो है। और यहाँ से आप देखिए कि महल के जो अवशेष हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हिरण्यकश्यप के महल के अंदर हमें अब तक का सबसे अहम सबूत मिला और वो था भगवान विष्णु का मंदिर। हालांकि महल की ही तरह यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही थी, लेकिन मौजूद थी हजारों साल की कहानियां भी। आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए हैं और ये वही स्थान है जहां पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। और इस बात की प्रामाणिकता इस बात से भी होती है कि आप देखिए यहाँ पर हजारों साल पुराना एक विष्णु मंदिर नजर आता है। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति प्रगाढ़ आस्था रही है और यही एक प्रमुख विषय जो मान्यता है। भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर इस पूरे एरिया में यहाँ मिलेगा जहाँ होलिका का दहन इसी जगह हुआ था। सुबह यहाँ लगभग आसपास एरिया के जितने भी साधु संत लोग होते हैं वो आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद आसपास एरिया में सबसे पहले यहाँ होली जलन की जाती है पूजा अर्चना के बाद। उसके बाद आजू बाजू गाँव में पूजा। भगवान विष्णु के मंदिर मिलने के बाद अब हमारी तलाश होलिका से जुड़े सबूत की थी। उस कुंड को हम तलाश रहे थे जिससे जुड़ी है हिंदू धर्म की आस्था। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जिसकी खोज हमने शुरू की थी। ये वो धुनी है। मान्यता है कि भक्त प्रहलाद को होलिका इसी जगह पर अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार मारने की कोशिश की जा रही थी। विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति के चलते होलिका की गोद में वे बैठे और होलिका जिसे आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था वे भी आग के हवाले हो गई। तो ये वही स्थान है जिसकी खोज हम करने निकले थे। होली के इस मौके पर हमने आज उस स्थान को खोजा है जिस स्थान पर न सिर्फ हम आपको ये बता पा रहे हैं कि पूरे देश में होली की परंपरा इसी जगह से शुरू हुई थी, बल्कि हमने आज उस महल को भी खोजा है जो हजारों वर्षों पुराना बताया जा रहा है। इस महल के जो हमें रास्ते भर में प्रमाण मिलते आए वो निश्चित तौर पर भले ही इतिहास में प्रमाणित ना हो, लेकिन लोगों की कहानियों में वो जीवंत है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं कहीं न कहीं लोगों की कहानियों को इससे जरूर बल मिलता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।